नमस्कार दोस्तों, भुजंग आसन के पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि लोग भुजंग आसन को करते समय किन किन गलतियों को करते हैं जिनकी वजह से वो लोग भुजंग आसन के लाभ को नहीं ले पाते, और साथ ही साथ हमने भुजंग आसन के कई वेरिएशन भी आपको करके दिखाए थे। आज की वीडियो में हम भुजंग आसन के लाभ, हानि और उसमें बरतने वाली सावधानियां आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस बीमारी में आप किस भुजंग आसन को करें। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए हम सबसे पहले सबसे सिंपल वाले भुजंग आसन पर आते हैं, जो कि सबसे गंभीर बीमारियों में, जो ज़्यादा गंभीर बीमारियां हैं उसमें करना चाहिए, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का योगा करने को मना कर दिया गया हो। जैसे कि बहुत अगर आपको स्लिप डिस्क है या बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है या कोई ऐसी समस्या है जिसमें योगा करने के लिए आपको मना किया गया है, उसमें भी अगर आप चाहें या आपको डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा बहुत आप कुछ कर सकते हैं, तो उस स्थिति में आप किस भुजंग आसन को करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे सलंब भुजंग आसन। तो सलंब भुजंग आसन में सभी प्रकार के भुजंग आसन में सबसे पहले ज़रूरत है पेट के बल लेटने की। तो अगर सावधानी की बात करें तो सावधानी इसमें यही है कि जो लोग प्रेग्नेंट लेडी हैं वो लोग भुजंग आसन ना करें, जिन लोगों को पेट के बल लेटने के लिए मना किया गया है वो लोग ना करें, और जिनको बहुत ज़बरदस्त स्लिप डिस्क की दिक्कत है या फिर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, क्रोनिक बैक पेन है, वो लोग फिर भुजंग आसन को ना करें। बाकी जो लोग पेट के बल लेट सकते हैं वो लोग क्या करेंगे, जिनको थोड़ी स्लिप डिस्क है या फिर हल्का फुल्का कमर में दर्द है, इतना है कि वो लोग थोड़ा बहुत आसन को कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले लेटेंगे, दोनों हाथों को कोहनियों तक आराम से ज़मीन पर टिका करके रखेंगे। सलंब भुजंग आसन बिल्कुल सिंपल पोस्चर है। इसमें हाथों को रखें, आराम से रखें, सामने की तरफ देखें और सिर्फ कमर को हल्का सा ऊपर उठाएंगे जितना संभव हो सके। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। सामने से भी दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। इस प्रकार से हाथ को सामने रखें और श्वास अंदर भरते हुए बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से स्लिप डिस्क में और अगर गंभीर कमर का दर्द है तो उस स्थिति में अगर आप कर सकते हैं तो सलंब भुजंग आसन को करें। जब आपको इस स्थिति में बिल्कुल आराम से आप कंफर्टेबल हो जाए तब आप क्या करेंगे, तब आप जिनको वैसे कमर में दर्द है, नॉर्मल कमर में दर्द रहता है, तो वो करेंगे अर्धभुजंग आसन का प्रयास। तो अर्धभुजंग आसन के लिए हाथों को सीने के पास रखें, कोहनियों को उठा करके रखें। भुजंग आसन में पूरा ना उठने के बजाय आधा उठने की कोशिश करें और श्वास अंदर भरते हुए जितनी देर संभव हो सके इस स्थिति में रुकें और श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे की ओर आ जाएं। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, हाई बीपी जिनको रहता है, अगर बहुत ज़्यादा हाई बीपी है तो उस स्थिति में बिल्कुल भी योगा मत कीजिएगा, कोई आसन मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि 40-50 पॉइंट ऊपर है और रहता ही है उसे इतना, तो आप उस स्थिति में अर्धभुजंग आसन का प्रयास करें। तो इस प्रकार से अर्धभुजंग आसन में आधा उठने का प्रयास करें। जब आपकी स्थिति ठीक हो जाए और आप पूरा भुजंग आसन अगर कर सकते हैं, तो जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत है, जिन लोगों को नॉर्मल बैक पेन रहता है, जिन लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत है, साइटिका की दिक्कत है या फिर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भुजंग आसन को नॉर्मल भुजंग आसन, सिंपल भुजंग आसन करेंगे। हाथों को सीने के पास लाएं और श्वास अंदर भरते हुए पूरी कमर को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें। तो जिन लोगों को ये वाली सारी समस्याएं हैं वो लोग इस प्रकार से करें। इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है, साथ ही साथ आपकी इम्यून सिस्टम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो आपको अगर कोई गंभीर समस्या है तो बिल्कुल सिंपल वाले भुजंग आसन, सलंब भुजंग आसन से शुरुआत करें। जब उस स्थिति में ठीक आ जाए तो अर्धभुजंग आसन करने लगें। जब इसमें भी ठीक हो जाए तब फिर भुजंग आसन का प्रयास करें। और जो लोग अच्छे से भुजंग आसन या और आसन कर पाते हैं, एडवांस भुजंग आसन के प्रयास वो लोग ही करें। तो इसलिए एडवांस वाले जितने भी भुजंग आसन का प्रयास है वो लोग नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, वो लोग उन लोगों के लिए जो बिल्कुल शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब बात आती है सर्वाइकल की। जिन लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत है वो लोग क्या करें, वो लोग भुजंग आसन के साथ साथ गर्दन को मोड़ने का प्रयास करें, तिर्यक भुजंग आसन करें। तो श्वास अंदर भरें, ऊपर उठें, कंधों को पीछे की ओर ही रखें, जितना बॉडी को आगे खिसका सकें, सीने को बाहर, और अपनी जिस ओर आप मुड़ें उसकी विपरीत दिशा वाली एड़ी को देखने का प्रयास करें। श्वास अंदर भरते हुए पहले राइट साइड देख लीजिएगा, फिर लेफ्ट साइड, जैसे आपको संभव ठीक लगे उस तरीके से 2 बार देखिए, उसके बाद फिर वापस नीचे की ओर आ जाएं। तो अगर आप लेफ्ट देख रहे हैं तो राइट साइड की एड़ी को देखिएगा, राइट देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड की एड़ी को देखिएगा। तो इस प्रकार से तिर्यक भुजंग
सर्वाइकल पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो बीमारियों को देखते हुए, गंभीर बीमारी है तो सबसे हल्का वाला भुजंगासन से शुरुआत करें। जब अगर आपकी बीमारी थोड़ी सी ऐसी है कि आप उसमें भुजंगासन को अच्छे से कर सकते हैं, कंफर्टेबली कर सकते हैं, तो वाला भुजंगासन कीजिए। गंभीर बीमारी में ध्यान रखिएगा कि पहले डॉक्टर से या फिर किसी योग शिक्षक से पूछ करके उसके सामने जब भी आप इस वाले भुजंगासन को या किसी भी एक्सरसाइज को कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। वीडियो देख करके कोशिश कीजिए कि कोई भी ऐसे काम को मत कीजिएगा अगर आपको गंभीर बीमारी है जिसमें आपको बाद में नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि अगर आप सामने करेंगे तो थोड़ा सा कोई योग शिक्षक होते हैं, कुछ कोई और होता है, तो वो आपको फिर भी थोड़ा कुछ इसके बारे में कराने का तरीका आपको बता सकते हैं, या फिर बीच बीच में आपको रेस्ट दे सकते हैं। आप जल्दबाजी अगर करेंगे तो इसके थोड़े से गंभीर परिणाम भी शायद होने लगे। तो इसलिए गंभीर बीमारियों में कोशिश करें कि किसी न किसी के सामने ही करें। जब इसी स्थिति में ठीक करने लगे तो इसी प्रकार से, जब साइड में हो सकता है होने लगे तो सामने की तरफ भी इस प्रकार से कर सकते हैं भुजंगासन। दोनों हाथों पे एक के ऊपर एक हाथ रख के करें। अगर बाई चांस इतनी गंभीर समस्या है स्लिप डिस्क की, तो आप एक बार कोशिश कर लें कि पहले आप मकरासन में बैठने का प्रयास करें। सहलंब भुजंगासन भी अगर नहीं हो पाता तो कुछ दिन आप पहले मकरासन करने की कोशिश कर लें, उसके बाद फिर कोशिश करें कि आप भुजंगासन का प्रयास करें और उससे लाभ उठाएं। बाकी किसी भी बीमारी में और किस बीमारियों में भुजंगासन को आप कर सकते हैं, या कुछ ऐसी कोई और आपको समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर मेल आईडी पे पूछना चाहे तो मेल करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जिन लोगों को समस्या है कुछ ऐसी, जैसे अस्थमा है या फिर कोई और समस्या है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में या उन जानकारों में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।